जौनपुर की प्रसिद्ध कलाकार काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी का आप खबर देखे होंगे कि वह अपने प्रेमी से शादी रचा लेती हैं। उसके बाद उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनके चाहने वाले अलग अलग तरीके से उनको बधाई देते हैं और अलग अलग तरीके से उनके वीडियो में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वहीं पे बात करें हम जौनपुर के प्रसिद्ध कलाकार गायक गोरखलाल यादव जी का गाना जब आता है मार्केट में तो मानो धमाल सा मच जाता है। हमारे साथ गायक गोरखलाल यादव जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनका क्या कुछ संबंध रहा, किस तरीके से व्यवहार रहा मराठी भौजी और काजल तिवारी से, उसके भी विषय में हम जिक्र करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं गायक गोरखलाल जी? हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे कि आपके ही क्षेत्र की रहने वाले, आपके ही विभाग में रहने वाली, एक तरीके से कॉमेडी की क्षेत्र में अलग पहचान बनाने वाली मुत्तन दादा की कॉमेडी से वो शुरुआत करती हैं। चंदे गुरु की टीम में काम करती रहती हैं, उसके बाद तमाम ऐसे बड़े कॉमेडियन के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन जो उन्होंने जो लास्ट में फैसला उन्होंने लिया शादी का, उनकी माँ की आँख से आँसू छलक जाते हैं। ये बात सही है, उन्होंने मुत्तन दादा जी के साथ में काम किया, चंदे गुरु जी के साथ में काम किया, तमाम ऐसे कलाकार हैं, काफ़ी कलाकारों के साथ उन्होंने काम किया और अच्छा उनकी अदायगी रही। और रहेगी बात शादी की, शादी की बात को लेकर थोड़ा-सा हृदय द्रवित हुआ। हृदय द्रवित तब हुआ भैया जी जब उनकी माँ रो देती है। हालाँकि भाई वो फैसला जो भी ली, अच्छा ही ली है और रहेगी बात जब हर चीज़ माँ-बाप के हिसाब से होता है, तो और बहुत ही बेटर होता है। बिल्कुल सही। एक माँ अपने बेटी की डोली उठना देखना चाहती है, अपने बेटी की शादी के सपने सजा के रखती है, लेकिन वही बेटी जब शादी रचाती है तो उसके बाद वही माँ रो-रो के बयान देना शुरू कर देती है कि हमारी बेटी जो हमारे नाम को बढ़ाया, हमारे गौरव को बढ़ाया, वही बेटी हमारे खिलाफ जाके शादी रचा लेती है। ये तो बात सही है। हर माँ के हृदय में तमन्ना होता है, भई जिन चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो, माँ-बाप किस तरीके से पालते-पोसते उस काबिल बनाते हैं और अपने मन से इतना बड़ा कदम उठा लेना चलिए ठीक है, आप कदम उठाई थी तो कम से कम ये बात घर पे तो होना चाहिए, बताना तो चाहिए। आप जैसे पत्रकार साथी के न्यूज़ पे वो बयान कर रही हैं कि ये खबर मुझे पता चलता है कि कुछ इनका इस तरीके से कदम उठ रहा है। तो मैं कितने बार मना किए कि तुम काम छोड़ दो, तुम्हें प्यार करना है तो तुम वीडियो लाइन छोड़ दो। तमाम ऐसे बयान सामने आए, फिर वो गुस्से में थोड़ा-सा बोल दी कि चली जाओ, तो वो एकाएक ही निकल गई और यहाँ पे कुछ नहीं कि वो गोरखपुर में जाके लव मैरिज शादी करती हैं। अच्छा, मराठी भौजी को कब से जानते हैं और क्या कुछ उनके विषय में जानते हैं गोरख जी? देखिए मराठी भौजी चंदे गुरुजी के साथ में जब काम करती थी, हालाँकि काफ़ी दिनों से मैं उनको जानता था और रही बात उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। मगर जब पत्रकार महोदय के न्यूज़ से ये खबर आता है कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे कि इनका नेचर कुछ बदल रहा है। उनकी माँ बोलती है, काफ़ी लोग हमसे कंप्लेन करते थे। उसके बाद फिर मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया और कहीं न कहीं जब हमारे जौनपुर के कलाकार इस तरीके से कदम उठाते हैं, वो चाहे कॉमेडी के कलाकार हों, चाहे कोई भी हो, तो धप्पा हर किसी के ऊपर लगता है भैया। बिल्कुल, जिस प्रकार से उन्होंने कदम उठाया, हालाँकि उनका ये अधिकार है, वो बालिग हैं, वो अपना निर्णय खुद ले सकती हैं शादी-विवाह का। लेकिन उनके इस फैसले ने मगर कई जब लड़कियों की ज़िंदगी पे दाँव पे लगा दिया क्योंकि कई परिवार के लोग, कई माँ-बाप अब उन्हें सोशल मीडिया पे आने नहीं देंगे। का क्योंकि भैया मैं कह रहा हूँ, जब ये बात उनकी माँ को पता चलता है, माधुरी तिवारी जी को जब पता चलता है, वो कहती हैं, "ऐसा कुछ है क्या?" तो वो झूठ में कसम खाने लगती है और एकाएक इतनी बड़ी कदम उठा के और धीरे से बैग-वैग समकिया के लेके निकल गई और फिर ये पता चला कि लव मैरिज शादी हो गया। तो कहीं न कहीं
कलाकारों के ऊपर बहुत बड़ा धप्पा लग गया है। कितने कलाकार के माँ-बाप ये जान लीजिए जो जो बहनें इस लाइन में आना चाहती हैं, गायकी क्षेत्र में और कॉमेडी लाइन में, कितने गार्जियन उनको जाने नहीं देंगे। तो कहीं न कहीं ये गलत है। जो भी चीज़ करिए गार्जियन से पूछ लीजिए। कोई किसी के पीछे नहीं लग सकता मगर थोड़ा-सा दायित्व ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि आप एक सीनियर पर्सन के हो। ये भी नहीं है कि आप अभी बच्चे हो, नेपुल पी रहे हो। जी। आपकी ये दायित्व ज़िम्मेदारी है जब माँ को ये पता चला, माँ सामने से पूछ रही है कि तुम्हारा प्यार-व्यार का चक्कर किसी के साथ में है क्या? उस वक़्त ये झूठ-मूठ में कसम खाती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है एक सच को छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। काजल तिवारी का ये जो फैसला रहा, हालाँकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन कइयों की ज़िंदगी, कइयों लड़कियों की ज़िंदगी अंधकार में हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अभी सोशल मीडिया पे आना ही चाहा या आएँ, लेकिन उनके माँ-बाप इस तरीके से देखेंगे कि ये कि जौनपुर की प्रसिद्ध कलाकार वो इतना नाम कमाती हैं, इतना पहचान कमाती हैं, लेकिन उनकी शादी ने उनकी माँ को रोने पे मजबूर कर दिया। इस तरीके से मराठी भौजी ने जो फैसला लिया, ये तमाम फैन्स जो हैं उनके चाहने वाले, उनकी अलग-अलग राय हैं। बाकी आप लोग की क्या कुछ राय हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गायक गोरखलाल यादव जी, हम चाहेंगे भैया गौवा में बूढ़ पुरनिया के कहावत कहलेन कैसे? कि काजर आँखी में शोभा देला अगर ओके नाकी में लगइबा तो शोभा ना दी। हुँ, जब मैं गाना गाया ना, हुँ, तमाम लोग टिप्पणी करने के लगे। जब मैं उसको फ़ेसबुक पे डाला, वो गाना इस समय करीबन 1.5 लाख है। लगभग 3-4 हज़ार लाइक है। 100 डेढ़ 100 लोग उसको शेयर किए हैं। जी। उसमें उसमें कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, "अरे यार, क्या कह रहे हो? गई तो अपने बिरादर के साथ में है।" सागर किस कास्ट के हैं? सागर यादव है और कलाकार का कोई जात नहीं होता है। ना हिंदू, ना सिख, ईसाई, ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। कलाकारों की कोई जात नहीं होती है। बात रह गई ये कि हमारे जौनपुर का नाम बदनाम हो रहा है कि इतना सीनियर कलाकार होने के बाद इस तरीके से कदम उठा लेती है। मराठी भौजी के पति को आप कब से जानते हैं? वो जब इधर चंदे गुरु के साथ में जब काम करते थे, काफ़ी कार्यक्रमों में चंदे गुरु जी के साथ में मुलाकात भी हुआ मेरा और रही बात चंदे गुरु से मेरा व्यक्तिगत व्यवहार बहुत पहले से है और रही बात मुत्तन दादा जी से भी है। मगर इस तरीके से लोग कदम उठा देते हैं तो ये चीज़ गलत है। और गाना गाने और जब मैं गाना गाया, तो गाने का नाम मैं रखा मराठी भौजी लव स्टोरी। जी, मगर जो शब्द उसमें चुना गया, जी। फरार हो गई, तो वो लाइन को लेकर काफ़ी लोग को जलन हो रही है। मैं कहता हूँ, अरे जिसको जलन हो रही है, तो वो सामने से आके मिले ना। भाई जो गलत किया है, गलत किया है। क्या आपको लगता है मराठी भौजी के फैसले गलत हैं? देखिए, फैसला तो उन्होंने सही लिया, मगर वो फैसला जब माँ-बाप पूछ रहे थे कि तुम्हारा ऐसा किसी के साथ में है क्या? तो वो झूठ-मूठ में कसम खाती थी। और उनका जित तो ये भी कहना है कि हम परिवार वाले हमारे ऊपर रोका-टोकी लगाते थे, हमेशा जो है कि प्रतिबंध लगाया करते थे। इसका मतलब आप उनका वीडियो देख लिए और जब वहीं पीजी न्यूज़ पे जब उनकी माँ रो-रो के फपक-फपक के बयान कर रही, क्या वो बयान गलत है? वो तो अपना जंगल के पास वीडियो बना के डाल दी, ये तो आप लोगों ने देख लिया। लेकिन आखिरकार उनकी माँ को क्या ही कुछ हो गया, क्या ही उनकी मजबूरी आ गई, उनको मीडिया पे आना पड़ा। जब देखिए उनकी बेटी ने शादी कर लिया, उनको भी पता हो गया, तो उनको फिर क्यों आई सोशल मीडिया पे? देखिए, बात क्या हो जाती है, सबकी इज़्ज़त की बात है। सबकी सब लोग अपनी इमेज के लिए मरते हैं। वो ये जान लीजिए कि जब आप एकदम से मजबूर हो जाए, तब आप लोग मीडिया का साथ लेंगे। अभी हमारे ऊपर कोई प्रेशर पड़ेगा तो हम आपका ही साथ तो लेंगे। और माताजी का जो बयान है, मैं सुना, तब जाके मैं गाना गाया। और रही बात, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो लोग लव मैरिज शादी कर लिए हैं।
वो लोग खुशी रहे, जहाँ रहे खुश रहे, और पूरे कलाकार परिवार का शुभ आशीर्वाद दोनों लोग के ऊपर बना रहे, और हमारी ओर से दोनों लोग को शादी की ढेर सारी बधाई। और उस जिस माँ के आँख से आँसू छलक रहा है, उस माँ के लिए क्या कहेंगे? आपने तो मराठी भौजी के लिए आपने कह दिया कि आशीर्वाद हम दे रहे हैं, उस माँ के लिए क्या कहेंगे? जो माँ ने सपने सजाए, जिस माँ ने लोगों से कहा कि मैं अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करूँगी, उस माँ के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उस माँ के लिए मैं यही कहूँगा, आप भी संतोष करिए, आप भी संतोष करिए, और माताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। बस मैं एक ही शब्द बोलूँगा कि माताजी, आप संतोष कर लीजिए कि बिटिया ने जो कदम उठाया, समझ लीजिए कि वो अच्छा कदम उठाई है। ना मैं माँ के बारे में कुछ बोल सकता हूँ, ना मराठी भौजी के बारे में बोल सकता हूँ। भाई, उनकी लाइफ थी, उन्होंने लव मैरिज शादी कर लिया। अच्छा गोरख जी, अधिकतर देखते होंगे आप भी कि कई कलाकारों ने शादी रचाई, जी। लेकिन शादी जिस तरीके से उन्होंने रचाया, जिस तरीके से उन्होंने लव मैरिज किया, लेकिन उस तरीके से उनके काफ़ी दिन तक संबंध अच्छे नहीं रहे, ना काफ़ी दिन तक उनकी शादी चले। ये तो बात सही है, और रह गई बात, हम तो ये नहीं कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अगर शादी कर रहे हैं, तो आप लोग अपने परिवार की सहमति से शादी करिए। वो संबंध आजीवन चलता है, वो प्यार आजीवन तक चलता है। अपने मन की मनमानी अगर जो करता है, वो कहीं न कहीं भोग जाता है, और रह गई बात, जो इस तरीके से कदम उठाते हैं, वो कहीं न कहीं अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों के ऊपर एक धप्पा लगा जाते हैं। जी, यही हम कहूँगा कि आप लोग इस तरीके से शादी वगैरह मत करिए। और रही बात, पुनः से मैं मराठी भौजी को बधाई देना चाहता हूँ, और यही कहूँगा, आप जहाँ रहिए खुश रहिए, मगन रहिए अपने गाने के जीवन में। माध्यम से क्या कुछ आशीर्वाद देंगे आप? मेरा जो गाना है भैया, मैं वही गाना गाऊँगा। बिल्कुल भी होना चाहिए। मेरा जो गाना है मैं वही। आखिरकार आपके गाने को लेके क्यों आखिरकार लोग विवाद करते हैं? क्यों आखिरकार मराठी भौजी के चाहने वाले क्यों कमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, उसमें जो अदर कास्ट हैं, वो तो कुछ न कुछ कमेंट कर ही रहे हैं, मगर उसमें जो यादव बिरादर के लोग हैं, तो वो लोग मुझे बुद्धि दे रहे हैं, अरे यार, भागी है तो अपने ही बिरादर के साथ भागी है। अब तो वो तो यादव जी के साथ में हो गई, चाहे वो किसी की घर की बहन-बेटी हो। मैं ये नहीं कहता हूँ यादव की घर की हो, किसी की घर की बहन-बेटी हो, आप लोग ये जान लीजिए, कदम उठाने से पहले सोचा करिए कि मेरे कदम उठाने से समाज में क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो यही सब कमेंट आता है, तो मुझे कमेंट से कोई दिक्कत नहीं। क्या गाना सुनाएँगे फिर आप? जौनपुर के रहल देखा, कि जौनपुर के वायरल रहल, मराठी भौजी नया कांड कर गइल। जौनपुर के वायरल रहल, मराठी भौजी नया कांड कर गइल, कि नया कांड कर गइल, कि लइके गोरखपुर के लइका के फरार हो गइल, कि लइके सागरा के अपने फरार हो गइल, कि लइके गोरखपुर के लइका फरार हो गइल। आगे की लाइन क्या है, कि पहिले उ मुत्तन दादा के संघवा में कैले काम हो, कि पहिले उ मुत्तन दादा के संघवा में कैले काम हो, चंदे गुरु के साथे भइल ओकर नाम हो, कि पहिले उ मुत्तन दादा के संघवा में कैले काम हो, चंदे गुरु के संघवा भइल ओकर नाम हो। मीडिया पे रोवत बाटे, कि मीडिया पे रोवत बाटे, ओकर मतरिया नया
कांड कर गइल कि लइके गोरखपुर के लइका के फरार हो गइल, लइके सागरा के अपने फरार हो गइल। आगे की लाइनें क्या है कैसे हैं? कि बेटी बिन बरसेला माई के नजरिया, सगरा के संगे भागल छोड़ के बखरिया, बेटी बिन बरसेला माई के नजरिया, सगरा के संगवा भागल छोड़ के बखरिया, कहे विनोद गोरख नकिया कटवल से नया कांड कर गइल कि लइके गोरखपुर के लइका के फरार हो गइल, लइके सागरा के संगवा में फरार हो गइल। क्या बात है, अद्भुत। गोरख जी के गाने को लेके क्या कुछ सोच पा रहे हैं, और मराठी जी के इस फैसले को लेके आप क्या कुछ सोच पा रहे हैं? जाते जबाते गोरख जी क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जाते जबाते हम यही आप लोग से कहेंगे, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और जितने कलाकार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अगर कोई कदम उठा रहे हैं तो आप लोग अपने गार्जियन से पूछ लीजिए। और यही आप लोग के चरणों में निवेदन है, आप लोग आरपी यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिएगा, यही एक निवेदन चलिए, है। गोरख जी से मैंने खास बातचीत किया क्योंकि सुर्खियों में है मराठी भौजी, उन्होंने जो शादी का फैसला लिया है। बाकी तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं कि मुझे भी लव मैरिज करना है, लेकिन पहले परिवार को मना लेना है। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख कर? बेपत्ता जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से हम नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।